जम्मू के कठुआ में सेना आतंकियों के बीच एनकाउंटर जारी, 2 पुलिसकर्मी घायल, सुरक्षा बलों ने 4 से 5 आतंकियों को घेरा। 3 दिन पहले भी हुई थी मुठभेड़। राष्ट्रपति मुर्मू की लोकसभा सांसदों संग ब्रेकफास्ट बैठक, कल यूपी के लोकसभा सांसदों को राष्ट्रपति भवन में आमंत्रण, राजनीतिक समीकरणों को लेकर चर्चा की संभावना। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने अहम बैठक बुलाई, शाम 5 बजे सीएम रेखा कर सकती हैं बैठक। डीडी और एमसीडी के अधिकारियों के साथ बैठक, यमुना की सफाई ड्रेनेज सिस्टम को लेकर बैठक। महिला स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करेगी बीजेपी महिला मोर्चा 29 मार्च को करेगी कार्यक्रम। 75 वीरांगना महिलाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। तिहाड़ जेल को शिफ्ट करने की तैयारी, दिल्ली सरकार ने सर्वे के लिए 10 करोड़ बजट रखा, क्षमता 10,000 कैदी की, 19,000 प्लस मौजूद। केदारनाथ में बर्फ काटकर तैयार हो रहा रास्ता, बाबा के दर्शन के लिए ग्लेशियरों के बीच से होकर गुजरेंगे श्रद्धालु, 70 मजदूर काम में लगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं देश की बात। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर के साथ, जहां राष्ट्रपति मुर्मू की लोकसभा सांसदों के साथ ब्रेकफास्ट बैठक, कल यूपी के लोकसभा सांसदों को राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया। बीजेपी, सपा, कांग्रेस समेत सभी दलों के सांसद रहे मौजूद। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की भी उपस्थिति तय। राजनीतिक समीकरणों को लेकर चर्चा की संभावना। बीजेपी, सपा, कांग्रेस समेत सभी दलों के सांसद रहे मौजूद। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की भी उपस्थिति तय। कल यूपी के लोकसभा सांसदों को राष्ट्रपति ने दिया आमंत्रण, बीजेपी, सपा, कांग्रेस समेत सभी दलों के सांसद रहेंगे मौजूद। दिल्ली से खबर है, महिला स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करेगी बीजेपी महिला मोर्चा 29 मार्च को करेगी कार्यक्रम। 75 वीरांगना महिलाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम रेखा गुप्ता रहेंगी मौजूद। दिल्ली से खबर, महिला स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करेगी बीजेपी। बीजेपी महिला मोर्चा 29 मार्च को करेगी कार्यक्रम। 75 वीरांगना महिलाओं के बारे में जानकारी दी। कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया जाएगा। दिल्ली से खबर, महिला स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करेगी बीजेपी। पिछहत्तर वीरांगना महिलाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। दिल्ली से खबर, सीएम रेखा गुप्ता ने अहम बैठक बुलाई, शाम 5 बजे सीएम रेखा गुप्ता कर सकती हैं बैठक। डीडी और एमसीडी के अधिकारियों के साथ बैठक, यमुना की सफाई ड्रेनेज सिस्टम को लेकर बैठक। दिल्ली से खबर, सीएम रेखा गुप्ता शाम 5 बजे सीएम रेखा कर सकती हैं बैठक। दिल्ली से खबर, सीएम रेखा गुप्ता ने अहम बैठक बुलाई, शाम 5 बजे सीएम रेखा गुप्ता कर सकती हैं बैठक।
डीडी और एमसीडी के साथ बैठक, यमुना की सफाई ड्रेनेज सिस्टम को लेकर बैठक। डीडी और एमसीडी के अधिकारियों के साथ बैठक। दिल्ली से खबर, सीएम रेखा गुप्ता ने अहम बैठक बुलाई। खबर दिल्ली से, रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा के सभापति को दी चिट्ठी। सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने जगदीप धनखड़ को लिखी चिट्ठी। सांसद रामजीलाल सुमन ने चिट्ठी में सुरक्षा देने की मांग की। रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा के सभापति को लिखी चिट्ठी। सांसद रामजीलाल सुमन ने चिट्ठी में सुरक्षा देने की मांग की। लखनऊ से खबर है, यूपी के 14 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी। प्रयागराज, झांसी, हमीरपुर में पारा 40 डिग्री के पार। वाराणसी, बांदा, कौशाम्बी में हीट वेव का खतरा। फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर में अलर्ट जारी। चंदौली और प्रतापगढ़ में भी लू का कहर बरकरार। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को धूप में न निकलने की दी सलाह। फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर में अलर्ट जारी। बावल नगर पालिका में 12 करोड़ रुपए के बजट को पारित करने के लिए बुलाई गई बैठक में पार्षदों के बीच गुटबाजी के चलते बजट पास नहीं हो सका। बैठक की अध्यक्षता चेयरमैन वीरेंद्र एडवोकेट ने की, जिसमें 13 में से 12 पार्षद उपस्थित थे। उस बैठक में पार्षदों के परिवार के सदस्यों को भीड़ होने के कारण हंगामा हुआ और उन्हें बैठक से बाहर किया गया। विकास कार्यों के बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष और सत्ता पक्ष के पार्षदों के बीच तनातनी और नोकझोंक हुई। उत्तर प्रदेश उप प्रधान अर्जुन चौकन और उनके समर्थकों ने बजट पर असहमति जताई और 9 पार्षदों के वॉकआउट के बाद बैठक को स्थगित कर दिया। आज दूसरी मीटिंग थी बजट की। जो हमारा वर्ष 2025-26 का बजट था, उसकी आज दूसरी मीटिंग थी। पहली मीटिंग का सभी पार्षदों ने बहिष्कार किया था, जिसका आप लोगों को भी उसका कारण बताया गया था। आज जो है सभी जो 10 पार्षद थे विरोध करने वाले, सभी मीटिंग में पहुंचे थे। और सबसे पहले जो शोक प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से पास किए हैं, जिसमें श्री अमीलाल जी सैनी जो पूर्व पार्षद नगर पालिका बावल, श्री बलबीर पहलवान जी पूर्व मनोनीत पार्षद नगर पालिका बावल, और एक अपने वर्तमान पार्षद वीरेंद्र सिंह, उसकी ताई जी एक्सपायर हुई थी। जो मीटिंग बुलाई गई थी वो पहले बुलाई गई थी, लेकिन उस दिन कोरम पूरा नहीं था, तो मीटिंग एडजॉर्न कर दी थी, आज बुलाई गई थी। इससे पहले सभी जो भी हमारे सदस्य हैं नगर पालिका के, सबको नोटिस जारी किया गया था। आज की मीटिंग में 12 सदस्यगण हाजिर थे। एक हमारे जो वार्ड नंबर 13 के उनकी ताई जी का देहांत हो गया था, वो आ नहीं सके थे। मीटिंग में केवल एक ही एजेंडा था, बजट 2000 वर्ष 25 और 26 का। तो जैसे ही ये बजट रखा गया, जो हमारे उप प्रधान और उनके साथ कुछ पार्षदों ने उनका समर्थन किया और बजट पे असहमति जताई,
लेकिन उन्होंने बजट पे कोई कारण नहीं बताया अभी बजट पास क्यों नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये कहा जो पिछला वर्ष का जो बजट था 2024 और 25 का और जो उसकी कॉपी दी और जो बजट बताया गया उसमें अंतर है। तो ये एक बजट अनुमानित होता है और जो उस 2024 और 25 के बजट की वो बात करते हैं तो 2024 और बजट 25 का बजट तो उन्होंने पास किया हुआ है सर्वसम्मति से। आगरा से खबर है, एतमादपुर विधायक ने गिनाई उपलब्धियां। सरकार के 8 साल पूरे होने पर साझा की उपलब्धियां। यूपी की सबसे बड़ी गौशाला का कराया गया निर्माण। पेयजल के लिए यमुना पार स्वीकृत कराया वाटर वर्क्स। 2.86 करोड़ किसानों को 8,000 करोड़ रुपए जारी। 1.86 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन। सभी को त्योहारों पर दिया गया मुफ्त सिलेंडर। जलेसर रोड के लिए 686 करोड़ स्वीकृत कराए। PMGSY से 50 करोड़ की लागत से सड़कें बनी। वृद्धा पार्क का 10 करोड़ से कराया गया जीर्णोद्धार। क्षेत्र की रजवाहों का जीर्णोद्धार कराया गया। क्षेत्र में कई विद्यालयों का निर्माण कराया गया। अलीगढ़ से खबर है, करणी सेना ने रामजीलाल सुमन का पुतला फूका। खिरेश्वर चौराहे पर करणी सेना ने फूका पुतला। सपा सांसद रामजीलाल सुमन का करणी सेना ने पुतला फूका। जूतों की माला पहनाकर रामजीलाल सुमन का फूका पुतला। मौके पर मौजूद रहा भारी पुलिस बल को सौंपा गया ज्ञापन। अलीगढ़ के खिरेश्वर चौराहे पर फूका गया पुतला। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अलीगढ़ से खबर है, हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मौत, 2 घायल। श्रद्धालुओं की कार को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। दोनों घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मथुरा से लौटकर सभी बदायूं जा रहे थे। बदायूं के बिसौली निवासी हैं सभी कार सवार। विकास, सचिन व मोहित राज की हुई मौत। शशिकांत और अंशुल हुए गंभीर रूप से घायल। दोनों घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मथुरा से लौटकर सभी बदायूं जा रहे हैं। शशिकांत और अंशुल हुए गंभीर रूप से घायल। ललितपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 5 पशु तस्करों को किया गिरफ्तार। मवेशियों से भरा कंटेनर को पुलिस ने पकड़ा। कंटेनर में 63 मवेशियों को पुलिस ने किया बरामद। कंटेनर किया गया सीज। पशु तस्करों को भेजा गया जेल। ताल बेहट कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला। मवेशियों से भरा कंटेनर को पुलिस ने पकड़ा।
पुलिस ने 5 पशु तस्करों को किया गिरफ्तार। तालबेहट में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग के दौरान एक कंटेनर से 63 भैंसें प्राप्त हुई हैं और उसको ले जाने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार हुए। पूछताछ के दौरान पता चला कि इन भैंसों को ये लोग चोरी छिपे और कुछ खरीद कर सागर से झांसी के लिए ले जा रहे थे। ऐसे पहले भी इन पे इस तरह के मुकदमे पंजीकृत हैं। तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर इन 5 अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। आगे की अग्रेतर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हरदोई से खबर है, शेरपुरुष लुटेरों ने पिटाई कर मां बेटी को लूटा। पीटने के बाद लूट ले गए घर में रखे आभूषण। घटना की जानकारी पर मौके पर पहुंचे एसपी पुलिस अधीक्षक ने दी कार्रवाई की निर्देश। संडीला कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला। पुलिस अधीक्षक ने दिए कार्रवाई के निर्देश। हरदोई शेरपुरुष लुटेरों से पिटाई कर मां बेटी को लूटा। पुलिस अधीक्षक पीटने के बाद लूट ले गए घर के सारे आभूषण। घटना की जानकारी पा मौके पर पहुंची पुलिस। हरदोई शेरपुरुष लुटेरों ने पिटाई कर मां बेटी को लूटा। आज प्रातः 3 बजे थाना संडीला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम थान गांव में अज्ञात चोर चोरी करने के इरादे से श्रीमती संपत्ति सिंह पत्नी स्वर्गीय अरुणेश सिंह उम्र लगभग 65 वर्ष के घर में घुस गए थे। आहट की आवाज़ से श्रीमती संपत्ति सिंह और उनकी पुत्री नींद से जाग गईं और चिल्लाईं। इस पर 2 चोरों द्वारा संपत्ति सिंह व उनकी पुत्री के साथ मारपीट कर घायल कर दिया और एक जोड़ी टॉप्स और एक चेन चोरी करके ले गए। संपत्ति सिंह और उनकी पुत्री को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। घटना का जल्द खुलासा किया जाएगा। हमीरपुर से खबर है, तमंचा सहित लड़की का वीडियो वायरल। डांस करते हुए वायरल हो रहा लड़की का वीडियो। अखियों से गोली मारे गाने पर लहराया तमंचा। कार्यक्रम में 4 से 5 लड़कियां कर रही थी डांस। वीडियो के 26वें सेकंड पर तमंचा निकालकर बॉय कट लुक में नजर आ रही तमंचा थामे लड़की। वायरल वीडियो का संज्ञान ले जांच में जुटी पुलिस। वायरल वीडियो का संज्ञान ले जांच में जुटी पुलिस। राठ तहसील क्षेत्र का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। अखियों से गोली मारे गाने पर लहराया तमंचा। कार्यक्रम में 4 से 5 लड़कियां कर रही थी डांस। वीडियो के 26वें सेकंड पर पैंट में घुसा तमंचा निकाला। बॉय कट लुक में नजर आ रही लड़की।
राठ तहसील क्षेत्र का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। कार्यक्रम में 4 से 5 लड़कियां कर रही थी डांस। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर काशीपुर से है, जहां फिल्मी अंदाज में हुई मुठभेड़ में बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी सरबजीत सिंह को पुलिस ने मार गिराया। पुलिस द्वारा सुनाई गई कहानी के मुताबिक रास्ते में आरोपी को ला रही गाड़ी बांसखेड़ा पुल के पास अचानक पलट गई। इसमें बनी अफरा तफरी की स्थिति में आरोपी के हाथ अचानक पिस्टल लग जाती है और वो लेकर आ रहे पुलिसकर्मियों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। हत्या अभियुक्त की फायरिंग में एक सिपाही की गोली का शिकार बन गया, जबकि एक दरोगा चोट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि जाबाजी दिखाते हुए पुलिसकर्मियों ने मोर्चा संभाला, जवाबी मोर्चा संभाल लिया और दोनों पैरों में गोली लगने से सरबजीत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। पिछले साल हुए हत्याकांड के आरोपी के साथ लगातार दूसरी बार हुई मुठभेड़ को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या पुलिस हत्या के जुड़े तथ्यों को सामने ला सकेगी, क्योंकि एक अभियुक्त पहले ही मुठभेड़ में मारा जा चुका है। उधम सिंह नगर के एसएसपी मणिकांत मिश्रा पूरे मामले पर नजर बनाए रखे। उन्होंने जानकारी पाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और कर्मधातों को घायलों को बेहतर इलाज कराने के निर्देश भी दिए। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड महोदय के उत्तराखंड राज्य को भयमुक्त और अपराध मुक्त करने के लक्ष्य को पूरा करने में उधम सिंह नगर पुलिस निरंतर कार्रवाई कर रही है। पिछले वर्ष बाबा तरसेम की हत्या नानकमत्ता थाना क्षेत्र में की गई थी, जिसके मुख्य आरोपी सरबजीत सिंह को कल रात तरन तारण से गिरफ्तार किया गया। सरबजीत सिंह पर 2 लाख रुपए का इनाम था और इसकी सूचना पुलिस को बहुत दिनों से प्राप्त हो रही थी, लेकिन ये समय समय पर अपना स्थान बदलता रहता था, जिसके कारण से इसका पकड़ा जाना मुश्किल हो रहा था। कुछ दिन पूर्व मेरे द्वारा नानकमत्ता थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें कुल 12 लोग थे और कल रात को सरबजीत को तरन तारण क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। जब इसे उधम सिंह नगर जनपद में ले आया जा रहा था, उस समय वाहन का टायर फट गया और वाहन का एक्सीडेंट हो गया। सरबजीत के द्वारा सब इंस्पेक्टर संजय कुमार से पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया गया। उसका सरबजीत का पीछा पुलिस के द्वारा किया गया और उसे रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें सरबजीत ने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायर किया गया और सरबजीत के दोनों पैरों में गोली लगी। अभी उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है और उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस पूरे मुठभेड़ में पुलिस के एक जवान शुभम सैनी को भी कंधे में गोली लगी है। स्वयं थानाध्यक्ष को सर पे चोट लगी है एक्सीडेंट के कारण से, और एक धनराज कांस्टेबल है, उसे भी चोट आई है। सबका इलाज अस्पताल में चल रहा है। कानपुर बार एसोसिएशन और लॉयर्स एसोसिएशन युवा अधिवक्ता राजेश सिंह के परिवार को संयुक्त रूप से देगा आर्थिक सहायता। अधिवक्ताओं पर हो रहे कातिलाना हमले और नृशंस हत्याओं पर नाराजगी जताई गई है। साथ ही एकजुटता साबित करने के लिए आपसी सहयोग से मृतक साथी के परिवार को आर्थिक सहायता मुहैया कराने का निर्णय लिया गया। अधिवक्ताओं से बार एसोसिएशन या लॉयर्स एसोसिएशन को सहयोग राशि देकर रसीद प्राप्त करने का आह्वान किया गया। हड़ताल की थी वो अपने अधिवक्ता साथी जिसकी हत्या कर दी गई है कल्याणपुर थाने के अंतर्गत, उसके परिवार को मुआवजे के लिए और उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी की मांग के लिए हम लोगों ने आज हड़ताल रखी थी। अभी हम लोगों की जिला जज साहब से भी बात हुई, उन्होंने भी
मुआवजा दिलाने की हम लोगों को आश्वासन दिया और खुद अपने तरफ से उन्होंने 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता मृतक के परिवार को करी है। उसके बाद हम लोगों ने अपना ज्ञापन डीएम साहब को दिया। डीएम साहब ने भी आश्वासन दिया है कि आज ही हम आपकी प्रार्थना को मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाएंगे और जो सहायता हो सकती है वो आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री कोष से और अन्य उससे करवाएंगे। औरैया के भरे रियासत की रानी मणिंद्र कुमारी ने अपने पूर्वज महाराजा रूप सिंह जीव कल्याण की भावना से कर्मजोय एनजीओ की स्थापना की है। कर्मजोय लग्जरी बैग्स की एक नई श्रेणी है जो पूरी तरह से चमड़े या पशु उत्पादों से मुक्त है। एनजीओ के वर्कशॉप में गरीब बच्चों और महिलाओं को सिलाई और चांदी के धागों से सुंदर बैग बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कर्मजोय के बैग्स की 3 श्रेणी है, मिनी 30,000, सिल्वर 1.25 लाख और गोल्ड जिसमें सोने के धागे से कढ़ाई की जाती है। एनजीओ से कमाए गए पैसों के पर्यावरण, बच्चों और प्रताड़ित जानवरों की देखभाल में खर्चा किया जाता है। जी, इसका मेन पर्पज़ यही है कि ये सस्ते प्रोडक्ट्स नहीं बनाएगी, क्योंकि सस्ते प्रोडक्ट्स के लिए हमारे देश में बहुत लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बैग बना रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें बना रहे हैं, लेकिन हम उन लोगों को भी रीच आउट करना चाहते हैं जो महंगे प्रोडक्ट्स ही खरीदते हैं। उनके पास पैसा है देने के लिए, बहुत पैसा है, लेकिन वो पैसा जाता कहाँ है? उन ब्रांड्स के पास जाता है जो मुनाफा कमाते हैं, कहीं ना कहीं जानवरों को एक्सप्लॉइट करते हैं, वहाँ वो पैसा चला जाता है। तो क्यों ना उस पैसे को वहाँ लेकर आया जाए जहाँ पर ज़रूरत है, जहाँ पर एक जेन्युइन एक ग्रुप बना हुआ है जो लोगों की मदद करना चाहता है, जानवरों की मदद करना चाहता है। वहाँ पर उस पैसे से हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, बहुत बड़ा यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ होती है, जो एनजीओज़ होते हैं वो फंड हर वक्त फंड उन्हें चाहिए होता है, पब्लिक से मांगते हैं। अपने पूर्वज राजा रूप सिंह जी देव के जन कल्याण व जीव कल्याण हेतु वो कर्मोजा करने जा रही हूँ। आप लोग की सहायता चाहती हूँ। खबर गाजीपुर से। सहायक संभागीय परिवहन विभाग के रोड टैक्स बकायेदारों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। विभाग ने बकायेदारों की सूची सोशल मीडिया पर वायरल करने का अभियान शुरू किया है, जिसमें उनका नाम, पिता का नाम और पता सार्वजनिक किया जा रहा है। इसके साथ ही बकाया टैक्स की राशि भी उजागर की जा रही है। एआरटीओ लव कुमार सिंह ने बताया कि पहले विभाग ने एक मुफ्त समाधान योजना लागू की थी, जिसके तहत 500 रुपये से अधिक बकायेदारों ने टैक्स का भुगतान किया था, लेकिन अभी भी बड़े बकायेदार सरकारी राजस्व का भुगतान नहीं कर रहे हैं। शासन के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है। विभागों का मानना है कि सोशल मीडिया पर इन बकायेदारों का नाम आने से समाज में इनकी पहचान बनेगी और लोग इनसे बचेंगे। इसके अलावा विभाग ने बकायेदारों के बैंक खाते सीज करने की भी चेतावनी दी है। ये इसका पूरे प्रदेश में हमारे परिवहन आयुक्त महोदय ने बकायेदारों की एक बड़ी समीक्षा की और उन्होंने जनपदवार इसको सबको निर्देशित किया है कि जितने बड़े बकायेदार हैं उनकी सूची बना करके और सोशल मीडिया पर उसको डाला जाए, ताकि तरह तरह के साधनों से उनके तक भी बात पहुँचे कि इनकी गाड़ी अब बकाया है, और नहीं अगर होता है तो भू अभिलेख के भांति जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से आपका आरसी और वो डिमांड के माध्यम से वो वसूली सुनिश्चित की जाएगी। उसके विरुद्ध पूरे मार्च भर अभियान भी चलाया जा रहा है। उसी क्रम में वो बकायेदारों की सूची सोशल मीडिया पर डाली गई है। खबर कुशीनगर से है। पुलिस की मुठभेड़ में एक पशु तस्कर घायल होकर गिरफ्तार किया गया, जबकि अन्य एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा के नेतृत्व में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान की गई। थाना रविंद्रनगर धूस क्षेत्र के पुलिस ने एक पिकअप वाहन को रोका, जिसमें 9 गौवंश तस्करी के लिए ले जा रहे थे। जब बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की तो जवाबी फायरिंग में एक आरोपी शमशुल हक घायल हो गया और उसके पास से अवैध तमंचा और
कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने पशु तस्करी से जुड़े अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी हैं। आरोपी एक गिरोह के सदस्य थे जो गौवंश की तैयारी कर अवैध धन प्राप्त करते थे। द्वारा जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 27 मार्च 2025 को थाना रविनगर धूस में पशु तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। प्राप्त सूचना पर थाना रविनगर धूस, कोतवाली पडरौना तथा साइबर सेल की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना रविनगर धूस क्षेत्रांतर्गत होरलापुर में चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक पिकअप को रोकने के प्रयास में पिकअप अनियंत्रित हो गया तथा वाहन में सवार एक अभियुक्त मुर्तजा पुत्र स्वर्गीय बशीर निवासी थाना पडरौना को गिरफ्तार किया गया है। खबर गाजीपुर से है, जहां अज्ञात ट्रेन से कटकर मां बेटी की मौत हो गई है। गाजीपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के बांजीरपुर के पास रेलवे ट्रैक पर दोनों के शव मिले। जीआरपी ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मां बेटी की पहचान नरोरा थाना क्षेत्र के चकफरीद की रहने वाली रीता गुप्ता और रिया गुप्ता के रूप में हुई है। मामले को लेकर घरेलू विवाद के चलते आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के बयान को लेकर उत्पन्न विवाद में भी शांत नहीं हो रहा है। इसी बीच करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकेश सिंह रावल ने हाथरस पहुंचने की घोषणा की है, जिसके बाद प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया। हाथरस के अलीगढ़ और हाथरस बॉर्डर स्थित श्री हनुमान चौकी पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, जिसमें सीओ सिकंदराबाद, एसडीएम प्रज्ञा यादव कोतवाली, सासनी कोतवाल, हाथरस जंक्शन और अन्य पुलिस अधिकारी शामिल हैं। साथ ही रामजीलाल सुमन के पैतृक गाँव बहरदोई में भी पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। खबर जालौन से है, जहां कुठौत थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव में बुधवार देर रात अज्ञात अराजक तत्वों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। बीती रात हुई घटना की जानकारी होने पर सुबह ग्रामीणों में आक्रोश रहा, साथ ही प्रतिमा स्थल पर मजमा एकत्र हो गया। नेपाली तो मुझे नहीं डाला। आज दिनांक 27 मार्च को थाना कुठौंत पर सूचना आई थी कि थाना कुठौंत के अंतर्गत पड़ने वाले ग्राम हाजीपुर में लगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का दाहिना हाथ किसी व्यक्ति द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। ये सूचना पर थाना कुठौंत पुलिस मैं तथा एसडीएम माधवगढ़ पहुँचे। गांव के व्यक्ति द्वारा एक तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के आवास पर करणी सेना द्वारा की गई तोड़फोड़ को लेकर सपा ने अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल भारती ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। राहुल भारती ने इस हिंसक वारदात को सोची समझी साजिश बताया और आरोप लगाया कि भाजपा इतिहास के पन्ने को पलटकर नए विवाद पैदा कर रही है। उन्होंने आगरा की घटना को भाजपा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम करार देते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। की जो घटना है देश के इतिहास में कल का काला दिन है, मैं इसे मानता हूं, और कल की घटना देश में नहीं होनी चाहिए थी। ये जो कल की जो घटना जिस तरीके से हुई है, मुझे लगता है पूरी तरह एक प्रायोजित घटना है। पहले बयान तो आपके सांसद का ही आया था, उसके बाद समाज के लोगों ने देखिए, सांसद का बयान नहीं, मैं आपके माध्यम से एक बात बोलना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ। इतिहास के पन्ने कोई भी कुरेदेगा,
चाहे वो पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो। तो इतिहास का पन्ना अगर कोई कुरेदेगा आज 75 साल आजाद भारत के अंदर, तो निश्चित रूप से उसके अंदर कहीं कमियां किसी भी समाज के लिए पाई जा सकती है। तो इतिहास के पन्ने किसी को भी नहीं कुरेदने चाहिए। प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने पर बांदा के मेडिकल कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए प्रदेश सरकार के मंत्री नंदगोपाल नंदी बांदा आए हुए थे। यहां उन्होंने कई योजनाओं के लाभार्थियों को लाभान्वित किया। वहीं पत्रकारों को सवाल के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को विरासत में गद्दी तो मिल गई, लेकिन बुद्धि नहीं मिली। सपा सरकार में अखिलेश यादव ने कई थूक के चाटने वाले काम किए। 5 साल लैपटॉप पर गेम खेलते रहे। योगी सरकार की उपलब्धियों के बारे में जनता खुद बोल रही है। सिया लली वाइफ ऑफ राम आत्रे पपरेता बांदा है। कपिल तिवारी कैरी बैग निर्माता और आलू खरे। जोरदार तालियां बजा दीजिए इन्वेस्टर्स के लिए। वैभव ऐसे लोग जिनको विरासत में गद्दी मिल गई है, बुद्धि नहीं मिली, तो निश्चित रूप से अखिलेश की जो बचकानी हरकत है, आप देखिए कई निर्णय जो वो कहते हैं ना थूक के चाटने वाली कहावत, कई निर्णय उन्होंने लिए, उसके बाद उन्होंने वापस लिए। और 5 साल जब वो सत्ता में रहे तो वीडियो गेम और मोबाइल पर गेम खेलते हुए और टैबलेट पर गेम खेलते हुए उन्होंने बिता दिए। उनको पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण अंचल में, उनको पता नहीं है उत्तर प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी कैसे पहुँचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे पहुँचे। हमने आंकड़े सहित रखा। ये आंकड़ा कहीं से किसी भी तरह से कोई भी चैलेंज कर सकता है। इटावा में भाजपा सदर विधायक सरिता भदौरिया ने प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार की नीतियों और उपलब्धियों पर चर्चा की। उन्होंने महाकुंभ के सफलतम आयोजन, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, सशक्त कानून व्यवस्था और बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता को बधाई दी। साथ ही विपक्ष के निशाने पर लेते हुए कहा कि चाहे वह एक साथ लड़ें या अलग अलग, 2027 में भारतीय जनता पार्टी का कमल जरूर खिलेगा। सरिता भदौरिया ने इटावा शहर में स्थित एक दिल को ब्लॉक बनाने के प्रयासों की जानकारी भी दी और कहा कि यह प्रक्रिया लगातार जारी है। जनता पार्टी की सरकार के योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 8 वर्ष पूरे हुए हैं और हमने पूरे प्रदेश में अपने 8 वर्ष के जो हमारे काम थे, उन कामों को जनता के समक्ष समर्पित किया है, अपनी सरकारी योजनाओं को, अपने विधायक और सांसदों के कामों को। मुझे लगता है कि सेवा, सुरक्षा और सुशासन का संकल्प लेकर जो भारतीय जनता पार्टी चली थी, तो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोगों ने अक्षर से उसका पालन किया और उसको पूरा करने का काम किया। इटावा में सरकार के 8 वर्षों के उत्कृष्ट सेवा, सुरक्षा और सुशासन के तहत एक मेला आयोजित किया गया, जिसमें पुलिस ने अपनी योजनाओं, हेल्प डेस्क और सुरक्षा उपकरणों का प्रदर्शन किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने इस अवसर पर बताया कि सरकार के 8 वर्षों में पुलिस विभाग ने महिला सुरक्षा, डॉग स्क्वाड, बाइक पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च जैसी कई पहल की हैं। उन्होंने कहा कि इस अवधि में महिला सुरक्षा और पॉस्को मामले में 560 लोगों का कन्विक्शन कार्रवाई की गई है और जिनमें से 50 आजीवन कारावास की सजा दिलवाई गई है।
अब देखिए बहुत ही स्पष्ट रूप से उपलब्धियां हैं, आपके सामने दिख भी रही हैं, सारा डिस्प्ले किया गया है। और सेवा, सुरक्षा और सुशासन का जो जहां तक प्रश्न है उसमें हमारा जहां तक सुरक्षा से लेकर के जो मेरा अभिप्राय है उस संबंध में मैं कह सकता हूं कि 8 वर्षों में जिस प्रकार के इक्विपमेंट्स, जिस तरह की 112 की गाड़ियां, जिस तरह से जो है बाइक्स, और आप देख सकते हैं कि जितना फायर सर्विस की जो सुविधाएं हैं, गली गली में घुस करके जो है आग बुझाने का, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विशेषकर मैं कहूँगा कि अब महिलाएं चाहे 12 बजे रात हो चाहे 2 बजे रात में किसी भी रेलवे स्टेशन से, बस अड्डे से निकल के अपने गंतव्य को बिना किसी डर के, बिना भय के जा सकती हैं। और इसी बीच अलीगढ़ से खबर आ रही, खबर आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर टप्पल में लिंग भ्रूण जांच करते पकड़ा गया। हरियाणा से आई टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। टीम को स्वास्थ्य कर्मियों व पुलिस का इंतजार। पीएस अल्ट्रासाउंड में की जा रही थी भ्रूण की जांच। मौके पर की जा रही थी मेल फीमेल की जांच। अलीगढ़ से खबर, हरियाणा से आई टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। टप्पल के नूरपुर रोड का ये पूरा मामला। अलीगढ़ टप्पल में लिंग भ्रूण जांच करते हुए पकड़ा गया। हरियाणा से आई टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। मौके पर की जा रही थी मेल फीमेल की जांच। टप्पल के नूरपुर रोड का ये पूरा मामला। टीम को स्वास्थ्य कर्मी व पुलिस का इंतजार। पुष्पांजलि अल्ट्रासाउंड पर हुई थी कार्रवाई। नाम बदलकर की जा रही थी लिंग की जांच। अलीगढ़ से खबर, टप्पल में लिंग भ्रूण जांच करते पकड़ा गया। पीएस अल्ट्रासाउंड में की जा रही थी जांच। मौके पर की जा रही थी मेल फीमेल की जांच। पुष्पांजलि अल्ट्रासाउंड में की जा रही थी जांच। इससे पहले भी वहां हो चुकी है कार्रवाई। नाम बदलकर की जा रही थी लिंग की जांच। हरियाणा से आई टीम ने रंगे हाथों पकड़ा।
नाम बदलकर की जा रही थी लिंक की जांच। टप्पल के नूरपुर रोड का ये पूरा मामला। और इसी बीच लखनऊ से खबर आ रही है। खबर लखनऊ से, लोक बंधु अस्पताल पहुंच सकते हैं सीएम योगी। शाम 4 बजे सीएम पहुंच सकते हैं लोक बंधु अस्पताल। फूड पॉइजनिंग मामले में भर्ती बच्चों से मिलेंगे। फूड पॉइजनिंग मामले में भर्ती बच्चों से मिलेंगे। शाम 4 बजे सीएम पहुंच सकते हैं लोक बंधु अस्पताल। उन्नाव में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए सबल नारी प्रगति हमारी थीम पर एक विशेष जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली की शुरुआत एसपी ऑफिस तिराहे से हुई और गांधीनगर तिराहे तक निकाली गई। एसपी दीपक बुकर, एएसपी अखिलेश सिंह और सीओ सोनम सिंह ने रैली को हरी झंडी दिखाकर शुरू किया। रैली में डायल 112 और गुरूड़ वाहिनी की वाहन भी शामिल थे। पुलिसकर्मियों ने तख्ती और बैनरों के माध्यम से महिला सुरक्षा का संदेश दिया। एसपी दीपक बुकर ने महिलाओं को संकट में डायल 112 या नज़दीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करने की सलाह दी और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की अपील की। एसपी अखिलेश सिंह ने स्कूल कॉलेज में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और महिलाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने की योजना का उल्लेख किया। उत्तर प्रदेश सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के जो 8 वर्ष पूर्ण होने पे 3 दिन का एक कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें बीते 2 दिनों में भी हमारे द्वारा जो विभिन्न पुलिस विभाग के द्वारा जो कार्रवाइयाँ की गई हैं और विभिन्न जो अभिनव प्रयास किए गए हैं उनके लिए एक स्टॉल लगी थी, प्रदर्शनी लगी थी, जिसमें माननीय जो प्रभारी मंत्री थे उनके द्वारा कल इनोग्रेट भी किया गया था उसको। आज उसी के क्रम में जो हमारे यूपी 112 की PRVs और जो हमारी गरुड़ वाहिनी है उनके द्वारा भी एक रैली जो है वाहन की वो निकाली गई है। और हमारा प्रयास यही है कि लगातार जो पुलिस है वो जो चाहे वो मिशन शक्ति हो। हल्द्वानी के चरगोलिया क्षेत्र में ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर नंगौर नदी से हो रहे नुकसान से गांव को बचाने के लिए बाढ़ सुरक्षा और कार्यों की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि पहले किए गए बाढ़ सुरक्षा कार्यों में लीपापोती की गई थी, जिसके कारण पिछले साल की बाढ़ में सभी सुरक्षा उपाय बह गए थे। ठीक है, दे दो ज्ञापन, दे दो। ऊपर वाला हमारा बढ़िया, चलो ज्ञापन दे दो। ठीक है सर, सामने सर। और सर वो जो जहाँ पर से नदी खनन चल रहा है वहाँ से 2 नदी आएंगे, उसकी जगह थोड़ा सा आप अपने घर देख के आ गए हैं, लोग हमारे साथ वाले सब लगे हैं। हमने सोचा जैसा कि आप लोगों को भी अवगत होगा, चोरगलिया जनपद नैनीताल का जो है
आखिरी तोक है। विगत 15 साल से नंदौर नदी से जो है वहाँ का क्षेत्र जो नंदौर नदी के किनारे का गांव है वो बाढ़ प्रभावित है। लेकिन यह कहने में मुझे कुरेद नहीं है कि हमारी वर्तमान या पहले की सरकारों ने और संबंधित विभागों ने जो है उसमें कुछ हिला हवाली करके लिपापोती जरूर करी, लेकिन विगत वर्षों की भयंकर बाढ़ से जो है ये सारी लिपापोती जितने भी बाढ़ प्रबंधन के निर्माण कार्य थे वो सारी जो है ध्वस्त हो चुके हैं। जागरूक होते थे, उन्होंने एक बीड़ा उठाया। हम सब जनप्रतिनिधि, हमारे प्रधान जी, कार्की जी, सब लोग आए, नंदन बोरा जी लोग, हम सब लोगों की मांग है कि नंदौर नदी का जो बाढ़ आने का समय है केवल 2 महीना है। तो एडीएम साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि बहुत जल्दी बाढ़ सुरक्षा की पेचिंग के लिए कुछ पैसा जारी हुआ है। आज हमने एक ज्ञापन के माध्यम से आज एडीएम साहब को एक ज्ञापन सौंपा है कि हमने भाई हमारे चोरगा क्षेत्र बाढ़ की जद में है। उन्होंने आश्वस्त किया कि बहुत जल्दी कुछ पैसा जारी हुआ है और नंदौर को चैनलाइज करने के लिए, जैसा कि उन्होंने कहा कि बहुत सारे बोल्डर आ रहे हैं, उनको हटाकर जेसीबी से हम लोग गांव की तरफ लगाएंगे जिससे कि गांव आने वाले समय में बाढ़ से बच सके। द्वारा पूर्व में एक कमेटी गठित की गई थी जिसमें चोरगलिया क्षेत्र और नंदौर नदी का पूरा निरीक्षण भी किया था और कमेटी ने जो सलाह दी थी कि जो खनन नंदौर में चलता है उसे स्टार्टिंग पॉइंट से किया जाए, हेड से किया जाए। तो फिलहाल उसके कमेटी की रिपोर्ट पर अमल करते हुए हेड से खनन शुरू किया गया है और अभी लगभग 1 किलोमीटर का एरिया में ही खनन कार्य किया जा रहा है और 1 अप्रैल से इसको चरणबद्ध ढंग से नीचे की ओर को लाया जाएगा, टेल की ओर को, जिससे कि नदी अच्छे सही ढंग से चैनलाइज भी हो और नदी का प्रभाव गांव की ओर को ना हो। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।